चलो आज रास्ता नहीं सीधा मंजिल दिखाती हूँ। तो पहेली याद है? ऐसी जगह जहाँ ना जमीन होगी ना रास्ता, ना लेन होगी और ना ही कोई बाउंड्री, और वो जगह है समुद्र। पोरबंदर में ओपन सी स्विमिंग कंपटीशन में लाते खाकर आ रही हूँ। 1 किलोमीटर स्विमिंग समुद्र में, मेरी लाइफ का पहला स्विमिंग कंपटीशन। इस हद तक का टफ होगा मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। Hey everyone, I'm Aishwarya and welcome to week 6 of my 75 days hard challenge। तो हुआ यूं कि कंपटीशन पोरबंदर में था। वहां तक पहुंचने के रास्ते में ही पीरियड्स आ गए, और इन पीरियड्स में दर्द से भी पहले नेगेटिविटी ने अटैक किया। पहला थॉट यही आया कि मेरी लाइफ में प्लान के अकॉर्डिंग कुछ जा ही नहीं सकता है क्या। वाहेगुरु का सिमरन करके मन को शांत किया। पता नहीं कहां से इतनी ताकत आई कि सारे पीरियड क्रैम्प्स को भी इग्नोर कर दिया। इस दिमाग में सिर्फ यही था कि जिंदा आऊं या ना आऊं, कंप्लीट करना है। पीरियड्स, कंपटीशन, ओवरथिंकिंग, डर, नर्वसनेस, तैयारी सब एक साथ दिमाग में चल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली ना पेन पर इतना ध्यान जा रहा था और ना फालतू की ओवरथिंकिंग पर। दिमाग में बस एक ख्याल, कुछ भी हो बिना लड़े वापस नहीं आना। समुद्र में प्रैक्टिस भी करके आई, तब भी ज्यादा कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ। टाइम लगा, बीच में रुकी भी क्योंकि शाम होने लग गई थी, डर लगने लगा, पर कंप्लीट करा। और थर्ड डे को, जिस दिन कंपटीशन था, स्विमिंग शुरू करते ही विदिन 100 मीटर्स पीरियड क्रैम्प्स नहीं, क्रैम्प्स का बाप मसल स्ट्रेन हिट किया। मैंने कहा ना, प्लान के हिसाब से कभी कुछ नहीं जा सकता। इट्स ऐश्वर्या मंजानीज लाइफ। इट्स टफ। ना ब्रीदिंग हो रही थी, ना स्विमिंग हो रही थी, ना आगे बढ़ा जा रहा था और ना ही रुका जा सकता था। इतनी देर से दर्द और नेगेटिविटी को कंट्रोल करके इग्नोर करके बैठी थी, सब एक साथ सर पे। फुल स्ट्रगल करके जैसे तैसे बॉडी को रिलैक्स करने की ट्राई करी ताकि मसल्स शांत हो, और धीरे धीरे मूव करने का ट्राई किया, पर कुछ असर नहीं कर रहा। तो बस फिर दिमाग में सिर्फ एक ख्याल लाया, बस एक ख्याल, और गेम चेंज। बस यही कि जितना बुरा हो सकता है हो जाने दे, और कुछ भी हो जाए खत्म तो करना ही है। तो बस फिर से पूरी जान लगा दी। दर्द को फिर से जितना इग्नोर कर सकती थी करने का पूरा ट्राई किया। 200 मीटर के बाद तो याद भी नहीं रहा कि दर्द था। फिजिकली लड़ना ना आसान है, पर प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब बैटल मेंटली नेगेटिविटी से हो। इस मसल स्ट्रेन की वजह से स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। सब मुझे मजाक की तरह ओवरटेक करने लगे, as if I don't even exist। पावर किकिंग करके, फास्ट लैप्स करके सब मुझसे आगे जाते जा रहे थे, पर मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। बार बार डिवाइडिंग रोप से टकरा रही थी, डायरेक्शन कुछ दिख नहीं रहा था। 500 मीटर भी पूरा नहीं हुआ था और रोने जैसी हालत हो गई। ये सब बता पाना भी बहुत मुश्किल है। एकदम फेलियर फील हो रहा था। और फिर फाइनली 500 मीटर्स का टैग दिखता है और मन में एक होप जगी कि नहीं, आई एम मूविंग। 500 मीटर्स खत्म होते ही लगा कि अब तो पैरेलल करंट आएगा, अब तो इट्स लाइक मेरे साथ चलेगी वेव्स, अब तो थोड़ा बहुत इजी होगा। टर्न्स आउट 500 मीटर्स से निकलते ही 2-4 जनों ने लाते मार के समझाया कि बेटा समुद्र से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। वेव्स का पैरेलल करंट नहीं, ऑपोजिट करंट अब शुरू हुआ था। डिफिकल्टी लेवल 10 टाइम्स बढ़ चुका था, क्योंकि अब तो वेव से भी लड़ाई फुल ऑन शुरू हो चुकी थी, और सामना होता है समुद्री मॉन्स्टर्स का, जेलीफिश। काट काट के पूरे शरीर पे रैशेस कर दिए, और समुद्र का पानी उन रैशेस पर नमक छिड़क रहा था टू गिव मी एन एक्स्ट्रा स्पाइस। How more tough is this going to get? अब इग्नोरेंस नहीं, अग्रेशन आ चुका था कि प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है और ना ये रास्ता। मुंह पूरा सूख चुका था, पानी में ही पानी को तरस गई थी। ऐसा नहीं है, सेफ्टी बोट्स थी, पानी अवेलेबल था, पर रुक नहीं सकते ना। दिमाग में बस एक था,
कुछ भी हो जाए खत्म, विथ फुल अग्रेशन। लड़ते लड़ते फिनिश लाइन फाइनली दिखना शुरू हुई। बस 100 मीटर्स बाकी था। जितनी भी ताकत बची थी सब झोंक दी। लगा कि अब तो बस हो ही जाएगा, लेकिन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सी। वो 100 मीटर में बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी। रिवर्स करंट बढ़ चुका था, सॉल्टी वाटर की वजह से मुंह पूरा जलने लगा था, हाथों में जैसे जान ही नहीं थी। इतनी देर तक लगी रही, पर ये 100 मीटर खत्म ही नहीं हो रहे थे। सवाल आने लगे कि मैं आगे बढ़ भी रही हूं या नहीं। थक हार के रुकने का डिसाइड किया और पैर जमीन को टच हुए एंड आई रियलाइज्ड कि मैं पहुंच चुकी हूं। वहीं से दौड़ना शुरू करा ताकि फिनिश लाइन पर फटाफट स्कैन हो सके, पर चला ही नहीं जा रहा है, तो दौड़ू कैसे। पता नहीं जैसे तैसे फिनिश लाइन तक पहुंची, स्कैन करा। मुझे याद भी नहीं है किसने मुझे कंप्लीशन मेडल पहनाया और बहुत जोर से रोना आ गया। जस्ट वेंट इट आउट। मुझे नहीं पता मैं दर्द में रोई, गुस्से में रोई, कंप्लीट करने की खुशी में रोई या टाइम लग गया उसके दुख में, पर फैक्ट था that I completed my first 1 kilometer swimathon, especially on my periods. रिजल्ट आया तो पता चला 46 minutes 21 seconds 40th रैंक आई है। नो, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। लोग बोल रहे थे अच्छा है, अच्छा किया, कंप्लीट तो किया, दैट्स नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। लेकिन कब तक रोते रहेंगे? व्हाट नेक्स्ट?